Hare Krishna, welcome back. Hare Krishna. Let everybody. So this is not our planning. कहाँ है अनुजा? वो कृष्णा प्लानिंग और वो देखा है मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कनेक्ट हो जाता है विद्या. The other day you were talking something, so story was related to that content or Yes. सब मेरे साथ कुछ हुआ तो वो स्टोरी मैंने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर रखी थी that I will share. तो वो भगवान की सारी प्लानिंग होती है कि हमें और उनकी प्लानिंग कैसी होती है जैसी हमारी इच्छा होती है. वो कहते इच्छा करो तथास्तु. तो आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माय वन ऑफ माय फ्रेंड. वो भी गीता पढ़ते, वो किसी और चैनल से. तो शी वाज इन कोलंबो. मेरा भी कोलंबो में जो ग्रुप था, सबसे मेरी जो गेट टुगेदर्स है, जो भी बातचीत जितनी भी मेरे घर में होता था वो कृष्णा कॉन्शियस से रिलेटेड भगवान की बात या ऐसी वाली बात ज्यादातर वही होती थी. या मेरे से अकेले कोई बात करता था भगवान ऐसे क्यों करते हैं, कोई स्टोरी रिलेटेड टू दैट ओनली बहुत बातें होती थी. तो शी यूज्ड टू डू कि जैसे हमने कहा भगवान करे हो जाए, कुछ बोला तो बोलती तथास्तु. तो आई हैव अडॉप्टेड दैट. जैसे अब घर में कोई बात करता है तो जैसे किसी ने भगवान करे तेरी नौकरी लग जाए या तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए तो बोलो तथास्तु. वी लुक फॉर अ ब्लेसिंग, वी लुक फॉर आशीर्वाद, हमें दूसरे आशीर्वाद दे. तो हम अपने शब्दों को भी, इसका मतलब ये है कि हम जो बोलते हैं जैसे तुमने कहा तो वो यूनिवर्स में जा रहा है और वो होने के लिए तैयार है. तो ऐसी हम कामना कर रहे हैं. इसीलिए पहले नहीं मम्मी वगैरह थे मुंह से अच्छे शब्द निकालो, गलत मत बोलो, टोको मत, ऐसे मत कहो. तो उसी समय अब मैं यही करती हूँ तथास्तु. तुम्हारी इच्छा जो अच्छा बोला तथास्तु. कि तो भगवान भी हमेशा तत्पर है हमें तथास्तु कहने के लिए. इसीलिए बोला गया ये मनुष्य जीवन मिला, ये कान मिले, मुख मिला है, आंखें मिली है, तो उनका सदुपयोग करो, अच्छा उपयोग करो. जैसे कि कुछ भी अनाप शनाप बोल देना, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना कि मस्ती है मजाक है, नहीं. सब हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है. तो इसलिए जैसे ही अच्छा निकले तो आए तो डू तथास्तु. तो लेट्स मूव टू द और एक स्टोरी कहाँ गई माता जी की. एक सेकेंड. हाँ, तो ये है, कैन यू सी माय स्क्रीन? बहुत छोटा सा वीडियो है माता जी का. पंजाबी में है. आई डोंट नो राखी और श्वेता आप समझ पाओगे या नहीं. लेट मी प्ले देन वी कैन. मैं थोड़ा थोड़ा समझ लूंगी. सोच रहे हैं सब है पर है नहीं. असली टॉपिक है इल्यूजन. The volume is very low, Pooja. Yeah. जो लोग की इस इल्यूजन से जिंदा हैं और फिर उसके पीछे अपना वॉल्यूम लिटिल बिट. हर कॉलेज होम थिएटर बना रहे कि वी वांट टू हैव अ होम थिएटर इन. हां, कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम लिटिल बिट? इट इज नॉट ऑडिबल. इतना ही आ रहा है श्वेता. ये शायद रिकॉर्डेड है ना, छोटा ही है. जो कोई भी थोड़ा बहुत सुना है देन ये इतना ही आ रहा है. कोई नहीं, यू कैन शेयर द लिंक आफ्टरवर्ड्स इन द ग्रुप. हाँ वो भी हम लोग सुन. ठीक है. हाँ, वो कर सकते हैं. कि मैं सारा दिन टीवी देखा, मूवीज देखा, व्हाटएवर स्क्रीन अपने कॉलेज मूवी थिएटर बना लिया. ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੂਜਨ, ਉਸ ਜੋ ਇਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੂਜਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਲੂਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀਅਤ. ਉਹ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ. and we are enjoying that too. We are enjoying that and we love that fake life and we want to copy that fake life. ai nahi अच्छा ले. इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਲੂਜਨ ਹੈ. ਅਸੀਂ सोच रहे हैं सब है पर है नहीं. ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ के चले जाएंगे. वो ये कह रही हैं कि हम इल्यूजन की लाइफ जैसे मूवी होती है तो हम मूवी में देख के आते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, अच्छा लगने लगता है और उसी को हम कॉपी भी करने लगते हैं. द सेम इज आवर लाइफ. वी आर लिविंग इन दिस इज नॉट द रियल लाइफ, दिस इज अ रिफ्लेक्शन. इनको तो माया बोलते हैं ना. हाँ, इसीलिए माया. माया. जैसे माया के ऊपर भी मैं एक क्वेश्चन करूंगी कि व्हाट वी अंडरस्टैंड. तो ये माया में ये सब टेम्परेरी है. आज बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है. जो प्रॉब्लम हमारे लिए है, ये जो फीलिंग, जो स्टेट ऑफ माइंड आज है, वो 2 महीने बाद या 2 साल बाद रहेगा. वो बदलने वाला है. वो रिश्ता बदलने वाला है. वो सिचुएशन बदलने वाली है. वो थॉट बदलने वाला है. तो एवरीथिंग इज वेरी टेम्परेरी.
पर उस हम टेम्परेरी कितने परेशान हो जाते हैं, कितने इनग्रॉस हो जाते हैं कि वो कभी जाने ही नहीं वाला। जैसे हम एक मूवी देखने जाते हैं और 3 घंटे की मूवी में कि अरे वाह ये वो, और उसके बाद ये यही है सब कुछ, और उसको हम कॉपी भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ पे, जबकि जबकि हम जानते हैं वो सब टेम्परेरी था। अब क्या कहा जाए कि अब हम हमें भगवान ने माया में भेजा तो क्या माया को जिए नहीं? बिल्कुल जिए। अभी मेरे को फ्रेंड ने ना कहानी सुनाई, बड़ी अच्छी कहानी। जीना है पर इन्वॉल्व नहीं होना है। हाँ, तो उसमें बहुत इनग्रॉस है। तो व्हाट इज माया, फिर माया के बाद में एक कहानी सुनाऊंगी कि हाउ वी शुड कीप अ बैलेंस। अब आप कहोगे कि जब ये माया है, भगवान ने भेजा है, अटैचमेंट भी है, इच्छाएं भी है, तो अब हम क्या करें नहीं? हम क्या हम क्या खाएं नहीं? हम क्या किटी में नहीं जाएं? हम क्या मूवी नहीं देखें? हम सब कुछ छोड़ के भगवान भगवान करें? तो मतलब नहीं, किसी तो नहीं छोड़ सकते। वही तो नहीं, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि आई नो हाँ, मतलब हम क्या करें नहीं, तो हम करें किस स्टेट ऑफ माइंड में करें। फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट इज माया? आप लोग क्या समझते हो माया क्या है? विद्या, व्हाट डू यू से माया? Maya is don't believe, don't take the word to Maya to our mind itself. That itself will be okay. Something which is not real. ओके, राखी आप क्या बताओगे, माया क्या है? माया लाइक sorry, जो हमारी sorry. इच्छाएं हैं, लाइक जो वर्ल्डली वो है सिचुएशंस जिनमें हाँ हम इन्वॉल्व रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन उनसे ज्यादा हमें कुछ मिलता नहीं है। आई क्योंकि वो थिंक सब दैट इज टेम्परेरी माया। है। हाँ विद्या, आप कुछ या बोल दैट रहे इज थे? टेम्परेरी। Yeah, but actually, but we are living in Maya world only. But when या बट वी if आर लिविंग। if we if we take that much serious to that Maya world, then we will be affected only. When we are not take the serious thing from there, then we will be attracted to the which is real thing. There we will be attracted. But that one we have to find out first. या We श्वेता? don't know what is that. हाँ श्वेता, आप क्या हाँ जी, बताओगे माया? जो बोला जाता है कि ये दुनिया पूरा का पूरा माया से ही माया भगवान ने, है। यस यस तो हमारे चारों तरफ जो है सब कुछ ये माया का बंधन ही है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म है, इसीलिए कर्म भोगने आए हमको हैं। ये बंधन में आना है। और दूसरी बात ये भी है कि भगवान हर एक भक्त का एग्जाम लेते हैं। ये माया के बंधन में में रख रहे हैं या नहीं, माया के बंधन में ज्यादा घुसते जा रहे हैं या फिर भगवान के तरफ भी उनका कोई अट्रैक्शन है, यस, ये परख करने के लिए हम लोगों को इस माया की इसमें दुनिया में भेजा भेजा जाता गया। है। ये रिहेबिटेट सेंटर है, ये हमारे को भेजा Exactly. गया सुधार, रिहेबिटेट सेंटर है कि ये हमारी इच्छा थी, हमें भगवान के इक्विवेलेंट हमें सुख भोगने थे, इसलिए हमें बोला जाओ तथास्तु, एंजॉय करो जाके अपने हिसाब से, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें जिंदगी दी, जियो। अनुजा, हाँ, आपके लिए क्या माया है? मैं थोड़ा Anuja, yours is muted. हाँ Yours सॉरी is श्वेता, बोलो muted. बोलो। हाँ या Oh, sorry. देखिए, Sorry. और एक बात ये है, ये माया के थ्रू ही ना भगवान हम लोगों को रियलाइज करवाते हैं कि अंत में वो ही महान है, उनके पास ही वही वो जाना। है। आपके पास मनी है, आपके पास पावर है, पर आप कभी आपने अंदर झांक के देखिए, कहीं पे खालीपन है। वो खालीपन में तृप्ति Exactly. आपको तभी मिलता है जब आप जाके आपके प्रभु की- आराध्य के सामने बैठते हो। हाँ करेक्ट तो करेक्ट, यही तो इंडिकेशन है, एग्जैक्टली ट्रू, है ना? यस। That's all. क्या अनुजा? Anuja, yours मेरे is हिसाब muted. से हाँ हाँ Okay, yeah, मैं yeah. Now, now. understand रही हूँ। मेरे हिसाब से किसी भी चीज में हम किसी भी चीज में हम एंटेंगल हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, वो माया है। और जिस भी चीज का हमें फर्क नहीं पड़ता वो माया नहीं है। तो इसलिए किसी एक इंसान की माया मेरे हिसाब से दूसरे इंसान की माया नहीं भी हो सकती है। हाँ सबने If I am not entangled in that Yes, net, yes. then that I will not consider it as माया। तो एग्जैक्टली जिस भी चीज में हम उलझ जाएं, अगर हम लड़ाइयों में उलझ जाएं तो वो लड़ाई माया, अगर हम पैसे में उलझ जाएं तो वो पैसा माया है। जिस भी चीज में उलझ जाएं दैट इज माया। सबके ही जवाब बहुत ही अच्छे थे। माया, मैं पहले क्या सोचा करती थी, मैं तो बहुत ही बेकार सा। माया क्या, माया कहते थे कि जिसके पास पैसा है या पैसा माया है, नो,
खाली पैसा माया नहीं है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल माता जी ने दिया कि अगर एक गरीब इंसान अपनी कमाई कर रहा है और अपनी ही सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा है और भगवान को धन्यवाद नहीं कर रहा है, तो वो माया में है। और अगर एक पैसे वाला पैसा कमा के वो भगवान की सेवा में अर्पित कर रहा है, तो उसका पैसा माया नहीं है। हमें वो हर चीज माया है जो हमें ईश्वर से दूर करती है। एज यू सेड अनुजा, जब हम किसी भी चीज में इनग्रॉस हो जाएं और हम ये भूल जाएं कि उसके अलावा भी कुछ है, हम इतने इंटैंगल्ड हो जाएं, तो वो माया है। वो हमें माया इस समय हम कितनी भी बात कर लें, क्या हम हर समय सतोगुण में और एक शांत उसमें रह सकते? बिल्कुल नहीं रह सकते। पर हम ये जो बातें कर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट इससे ये जो डिस्कशन है या हम जो गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें ये पता चलता है कि ये हमारा एक्शन सतोगुण में जा रहा है, ये मेरा गुस्सा करना तमोगुण। हमें पता चल रहा है कि हम कौन से उसमें है। एक मैंने पहले मैं भूल जाती, मेरे को एक ना पिक्चर बनी हुई है, गीता के पेज पे आएगा कभी, तो उसमें ना हम कठपुतलियों, 3 कठपुतलियों के धागों में हैं, वो ऐसे ऐसे हमें नचा रही हैं ऐसे। जिस गुण में हम होते हैं ना, हमारा कर्म वैसा ही होता है जो हमारी डेस्टिनी बनाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो सुबह है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में की हुई पूजा आराधना, भगवान को याद करना और उस समय सोचना, वो सारे हमारे सतोगुणी एक्शन होते हैं। वैसे भगवान को किसी भी समय हम याद करें अच्छे काम के लिए, सारा ही समय अच्छा है, बट दैट इज व्हाई इट इज गुड, दैट इज द टाइम व्हेन, जैसे कहते हैं ना इंटरनेट में सब सुबह सो रहे होते हैं, ऐसे सब सुबह सो रहे होते हैं, तो सारा फ्री होता है, सो वी कैन connect fast with that energy. So that is why the morning time is very precious. तो माया, अब माया की बात हुई, माया की हमने बात कर ली। अब माया में रह के हमें बैलेंस कैसे करना है, तो मेरी एक फ्रेंड है, मेरी सबका ना कुछ कुछ कृष्ण जी से, तो वो शी इज अ बिजनेस वुमेन एंड शी डज मेनी थिंग। तो जब मेरी उसकी बात होती थी, तो वो कृष्ण जी की कहानियां ही सुनाया करती थी। हमारा महीने में ऐसे कुछ होता था, तो बहुत अच्छी अच्छी मैं भी सुना रही थी, वो भी। तो मैंने अभी से फोन मिलाया, मैंने कहा बड़े दिन से मुझे कोई कहानी नहीं याद आ रही, सब भूल गई, तो सुना। तो उसने सुनाई, तो दैट वाज वेरी गुड कि एक राजा होता है, तो हर 25 साल बाद उस राज्य का रूल होता है कि आपको जो भी पहला व्यक्ति दिखेगा उसको राजा बनाया जाएगा और उसे राज करना होगा। तो राजा, जो प्रेजेंट राजा होता है, तो उसका समय आ जाता है, ऐलान किया जाता है, जाओ जो भी पहला व्यक्ति दिखे उसको पकड़ कर लाओ, उसको राजा बनाया जाएगा। तो अब होता क्या है, उस समय जो निगाह जाती है मंत्रियों की, जाती है एक उसे क्या कहते हैं, ब्राह्मण या विद्वान पे, जो तपी होता है, एक ऋषि मुनि विद्वान पे जाती है, जो भगवान की आराधना करता है, और क्या बोलेंगे उसे, संत पे जाती है निगाह कि उसको राजा बनाया जाएगा। तो वो तो होता है भगवान का नाम देने वाला, पाठ पूजा करने वाला और इंटेलिजेंट भी होता है, तो उस पर निगाह जाती है, उसको कहा जाता है आप आओ और आप राजा बनो। तो वो बोलता है नहीं, मेरे को राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं बनना चाहता। बोले नहीं, ये तो राज्य का रूल है, आपको राजा बनना पड़ेगा, और राजा का आदेश है और आप आके राजा बनो। तो इस बारे में बहुत बहस होती है। तो वो एज अ राजा एक अपनी ड्यूटी समझ के वो संत जाता है और राजा बनने का पूरा कार्यक्रम एक्सेप्ट करता है, एंड स्टार्ट डूइंग जो भी उसकी ड्यूटीज होती है वो करता है। वो राजा बनके उसके जो कहते हैं सुखों को भोग के इनग्रॉस ना हो जाए, तो वो क्या करता है, जितने 25 साल वो राज्य संभालता है, अपनी ड्यूटीज करता है, उन सुखों में रहते, एट द सेम टाइम अपने लिए जंगल में तप करता है, वहां कुटिया बनाता है कि मुझे वहां जाके रहना है, और वो दिन में राज करता है और शाम को अपना कुछ समय निकाल के वो जाता है और अपनी 25 साल बाद की तैयारी करता रहता है। उसको ये पता होता है कि ये जो सुखों में या इस राज में किंग बनके मैं हमेशा नहीं रहने वाला। तो एट द सेम टाइम वो तप करने की जंगल में अपने लिए कुटिया बना देता है, शाम को जाके अपनी आराधना करता है, तो वो नहीं छोड़ता। सेम हमें भी माया में रह के अपनी सारी ड्यूटीज को ऐसे करना है कि ये सब हमारी ड्यूटीज हैं, हमें हंसना है, बोलना है, सब कुछ करना है, पर हमें अपनी तैयारी करनी है कि जब हम इसे छोड़कर जाएं तो हमें तकलीफ ना हो। You got it?
जब हम छोड़ के जाएं तो हमें तकलीफ ना हो। कहते हैं ना, जब किसी के लास्ट प्राण जा रहे होते कि उसके प्राण इसमें थे या उसमें थे, या अगर आप शास्त्र पढ़ोगे कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ आसक्ति होने से आपका क्या क्या फ्यूचर है, तो आप ना मतलब सब कुछ छोड़ सोचना ही बंद कर दोगे कि हम, अरे हे भगवान, अभी तो हमारी इस चीज में आस्था है, आसक्ति है, हम क्या करें। तो ऐसे करना है कि जब हमें तैयार होना है कि जब हमारे प्राण जाए तो वो अल्टीमेट ट्रुथ है, हमारी नेक्स्ट जर्नी तैयार है। दिस इज, ये पूजा खंडेलवाल है, ये विद्या, ये एक सोल है, ये एक सोल है, ये जो इस बॉडी में है। तो ये इसको ड्यूटीज करनी है, इसको सारे काम करने हैं। इसका मतलब यही कहने का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें 24 घंटे भगवान को याद करना, तो हम सब कुछ, मैं अब कुछ काम नहीं करूंगी, ये मेरे को भगवान को याद करना है क्योंकि मुझे तो दूसरी दुनिया में जाना है, मेरी तो दूसरी जर्नी है। ऐसा नहीं करना है, सारे काम करने हैं, ये ध्यान रखते हुए कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि 25 साल बाद या 50 या जो भी हमारा समय आएगा, ये तो एक एग्जाम्पल है उस राजा का जो उस संत ने किया, क्योंकि वो विद्वान था, तो वो उस राज के सुखों में इनग्रॉस नहीं हुआ, उसने भोगने की इच्छा नहीं करी। क्योंकि वो अच्छे बड़े बड़े ऋषि मुनि उस जमाने में भी डिस्ट्रैक्ट हो जाया करते थे, तो हम तो इंसान हैं। शकुंतला ने भी तो विश्वामित्र की तपस्या भंग करी थी। तो हम तो इंसान हैं, टाइम नहीं लगता माया को, माया बहुत स्ट्रांग है और वो भी भगवान की भेजी हुई है, टाइम नहीं लगता डिस्ट्रैक्ट होने में। तो हमें वो ध्यान रखना है कि ये हमारा लक्ष्य है, ये सारे काम हमें एज ए ड्यूटी करने हैं। कोई भी चीज हमें इंटैंगल करती है, उलझाती है, जय राम जी करके आगे निकल जाना चाहिए हमें। भैया तुम सही हो, हम गलत हैं। आजकल एक इंस्टाग्राम पे आया हुआ है ना, कि सबने सुना होगा कि आजकल बहस करने का मन नहीं करता, तुम बोलते हो 7+15 16 होता है तो जी 16 होता है, तुम बोलते हो 18 है तो जी 18 होता है। पढ़ना ही नहीं है, बहस करना ही नहीं है, सब सही है। तो हमें और ये भी बहुत कहावत है कि जब आपके रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो तो आपको सही गलत से ज्यादा, आपको कई बार सही गलत से ज्यादा, आज ही मैंने डाला था तो सब मेनी पीपल हैज रिप्लाइड दैट ऑन स्टेटस कि जब आपको रिश्ते बनाने हैं तब आप रिश्ता रखना हो तो अच्छाइयां बयां करें, खत्म करने हो तो सच्चाइयां बयां करें। So any realization, anything you want to share, anybody? Shweta, Anuja, Rakhi, good to see you, Rakhi and Shweta here. Thank you. थैंक यू। अनुजा, विद्या, ये दोनों बहुत कृष्ण प्रेमी हैं, राखी और श्वेता। हाँ, एक बार इनके साथ सेशन हुआ था तो मैंने गाना भी सुना था। हाँ अच्छा हाँ, अभी हम लोग श्वेता श्वेता सब तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं फिर से। हाँ जी, नमस्ते। हाँ श्वेता, तो यू वांट टू से समथिंग, कोई एक्सपीरियंस, कोई रियलाइजेशन अपना? ये जो बात करते, जो बातें हम आज मतलब किए हैं यहाँ पे, उसके बारे में ही बोलती हूँ। ये भगवान को जब आप पूछते हैं वो आपको उत्तर देता है, ये एक बात है। ये ना मैंने बहुत बार महसूस किया है, सिर्फ उत्तर ही नहीं देते, हम हमेशा उनसे जुड़े हुए हो, बड़े बड़े प्रॉब्लम से वो आपको निकाल देते हैं। एक घटना, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ आपको पता है पूजा, मैंने आपको थोड़ा सा बताऊं। मेरे अपने ही ऐसे निकले कि वो wanted to harm me, okay, especially me and my daughter. तो एक बार उस टाइम हम लोग ना चेन्नई में रहते थे, एंड दैट फ्लैट वेयर वी वर स्टेइंग के सामने, मेरे दरवाजे के सामने में कॉरिडोर होता है ना, दैट वाज वेरी डार्क, ठीक है। तो एक सुबह ऐसा हुआ, मेरा रिलेटिव के साथ चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, ठीक है, और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता था मैं वो आपको बाद में बता रही हूँ। सडनली मेरे घर में किसी ने बेल बजाया, तब सुबह के लगभग
12 बज रहे थे, माय डॉटर वाज इन स्कूल, किंडरगार्टन दैट, ठीक है। तो मैं जब अपना दरवाजा खोलने से पहले डेफिनेटली मैंने आईफोन से देखने की कोशिश किया कि कौन है, हालांकि वो अंधेरा रहता था वहां पे। उस दिन मैंने स्पष्ट देखा कि जिन रिलेटिव्स के साथ हम लोगों का प्रॉब्लम चल रहा था, 3-4 जन मिलकर वो लोग मेरे दरवाजे के बाहर खड़े, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। क्योंकि वो मुझे वहां पे अगर कोई आके ऐसे भी खड़ा हो, इतना डार्क है वो एरिया, मुझे दिखने वाला नहीं था। पर उस दिन मुझे दिखाई दिया कि कौन कौन खड़ा है, कौन से पोजीशन में खड़े हैं। पूरे दीवार के साइड में ऐसे करके, मतलब पीछे दीवार ऐसे करके वो लोग खड़े थे ताकि मुझे दिखाई ना दे। पर दिखाया कौन मुझको? वहां पे उस टाइम पे बाहर का रे कहां से आया कि मैं उन लोगों को देख सकूं, और एक जन ऐसे कर रहा है, मतलब किसी को छूटने को बोल रहा है। दे सडनली टू माय प्लेस। जब कोई सडनली आके आपके दरवाजे के बाद खड़ा होता है तो उसका इंटेंशन तो अच्छा नहीं होता, और ऐसे करके छुप के खड़ा होता है। तो एनीवेज मुझे भगवान ने ही दिखाया था कि देख तेरे दरवाजे पे कौन आया है, दरवाजा मत खोलना। उसके पहले उन्होंने मुझको इतना बुद्धि दिया था कि मुझे ये पता था कि ये एक दिन आएगा, कि वो लोग आएंगे मेरे पास, वो लोग छोड़ने वाले में से नहीं है। और उसी टाइम मैंने मेरे हस्बैंड को पूछ के रखा था कि अगर ऐसा कभी घटना कि तो इन लोगों को मैं ऐसे पहचान चुकी उनकी से, तो मैं क्या करूं। उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि अगर ऐसा हुआ तो आप डायरेक्टली पहले मुझको कॉल करना, मैं कहीं पे भी हूँ, कैसे भी करके मैं आऊंगी। एंड ही केम, लिटरली उन्होंने उन लोगों को धक्का मार के वहां से निकाल दिया। उस टाइम पे इतना मुझे ट्रॉमा जैसा हो गया था, क्योंकि मेरा बच्चा था स्कूल में। मुझे पता है कि अगर मेरे बच्चे इनके हाथों में पड़ गया तो बस मेरा तो खत्म, सब कुछ खत्म। मैं उसी टाइम के दौरान एक बार भगवान के सामने जाके चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ, भगवान बचा लो, मैं क्या करूं। और एक के बाद एक वो ट्रॉमाटाइज कंडीशन में भी ना, एक के बाद एक जैसे कोई मुझे गाइड कर रहा है। मैंने फोन किया, फोन करके प्रिंसिपल को बोला कि मेरे बच्चे को आप स्कूल में रखो, भेजो नहीं। उन्होंने बच्चों को भेज दिया था ऑलमोस्ट। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, बीच रास्ते से फिर से वो वैन को वापस बुला के मेरी बेटी को स्कूल में रखा। हालांकि स्कूल उस टाइम पे बंद होने वाला था। उसने रखा, मुझे आश्वासन दिया कि मिसेस दत्ता आप चिंता मत कीजिए, कुछ भी हो हम लोग रख रहे हैं आपके बच्चे को, कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो। तो पूजा उस दिन का वो घटना मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। कैसे कैसे एक के बाद एक चीजें होता गया। वो आप बोल रहे थे ना कि विपदा आएगी आपके पास पर आपको छू नहीं सकता। सेम वो थिंग, जब उनको पकड़ के चलते हो तो वो आपको पकड़ के खींच लेते हैं। आपने आपके उनका हाथ नाम पकड़ लिया, वो ऐसे खींचेंगे, जब आप डूबने लेके लगोगे जाएंगे। वो खींच लेंगे पकड़ के। Exactly. Same thing I realized that. In difficult time, he will save us. Yes, definitely. एक दिन रास्ते से जा रही थी, एक छोटी घटना, रास्ते से जा रही तो किसी ने ये पत्ता वत्ता एक साथ मतलब एक जगह पे लाके उसमें आग लगा दिया। रास्ता इतना छोटा है, उसके बीच में आग लग रहा है, मुझे कोई काम पे जाना भी है, जाना ही है, ऐसा नहीं कि मैं आ पाऊं। तो मैंने सिर्फ भगवान को बोला, हे भगवान रास्ता तो मतलब आग से भरा पड़ा है, मैं कैसे जाऊं, आपको बंदोबस्त कर। एक हवा का झोंका आया, आग का मुंह इस तरफ मोड़ लिया, मैं निकल गई। तो आपकी आस्था उनके ऊपर सच्चा होना चाहिए, एंड यू विल रियलाइज योरसेल्फ। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप आपके अंदर ही ये फील करोगे कैसे वो आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, आपके हर एक सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। ये सारी चीजें मुझे बोलना, मतलब मेरे गुरुजी ने एक टाइम पे मना किया था, मैं नहीं बोलती थी। हाल ही में मतलब 1 साल पहले उन्होंने फिर से मुझे आदेश दिया है कि हाँ आप बोल सकते हो, पर उन लोगों के पास बोलना जिनको इसमें भरोसा है। हर किसी के साथ जाके ये एक्सपीरियंस, जिसको कृष्णा पे, भगवान पे भरोसा है, क्योंकि पीपल विल से कि ये सब क्या है। और हाँ, ठाकुर जी का भी अपमान है ना, अगर जहाँ पे आपको सुन के हमारे शिष्टाचार में आता है ना, उसमें ठाकुर जी का अपमान होता है।
अश्रद्धालु व्यक्ति के आगे नाम लेना अपमान है, ऑफेंस है उनका। अश्रद्धालु जिसके अंदर Exactly. श्रद्धा नहीं है, हाँ उनके सामने उनके जैसे बन के रहना है। exactly. पर हम तो उनके आश्रित है, हम तो उनके सर्वेंट है, हम उनके सखा मान लो, कोई सर्वेंट मानता है, कोई दोस्त मानता है, कोई कुछ करता है, जिसका जैसा रिलेशन है, जिसका जैसा भाव है। विद्या, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा No, है? नहीं no, I'm just listening it. I'm just listening it. है ना? Yes. सभी बोलते हैं मेरे जो गुरु जी है वो शिव जी के अवतार है, पर मैंने कभी ध्यान में उनको शिव जी के जैसा नहीं देखा। मैंने हमेशा उनको नारायण जैसा ही देखा है। नारायण मेरा आराध्य है, मैंने उनको हमेशा नारायण जैसा देखा है। और एक बार उनको देखा था ऐसे भी कि वो शिवलिंग को अपने हाथों में लेके ऐसे ध्यान में बैठे। तो दैट इज द पिक्चर फॉर मी। तो ये मेरे गुरुजी भी इसके अंदर टांग नहीं अड़ाते। मैंने अगर नारायण के रूप में उनको देखा है तो वो नारायण ही है। मुझे इतना फ्रीडम है कि मैं ऐसे ही उनको सोचूं। दिस इज द थिंग। तो अपना even I want to tell it. Actually, Yes. I've already told, I think so, Pooja. Kumran goes to everyday temple morning. After his bath, he'll go to temple. After once he came to India, he's following that Very ritual good. also. Hmm. Without one day also, he will not start the day going to temple. It's very near. It is Ganpati Bappa ki temple. It's very strong vibe hai usme. And I told you, I think so, 10 days before he was having one international fair meeting in Mumbai. So he gone there for a 4-5 days meeting, and he stays in a different place. By God's grace only, I just want to thank it. He just went to that Ganapati. What is that Mumbai one famous Ganapati Bappa? Siddhivinayak. Yes. All of suddenly, I don't know how he got the time. He took the car. He have never been there. He just visited there. That's what I told. Because every day you're going here, na. That's why he called. Yeah. I was so shocked. Means it was that is what self-realization. I can tell it that, oh my God, how it happened. Then I told, see, without one day I have not started after coming to India. Every day, I mean, if it is a 10 minutes late also, he will start with the temple only his day. Yeah. And after going temple, he cleans my puja room every day he cleans. Wow. Before I used to do, but after going there, he used to do now. Because I asked, why all of suddenly you're doing it? And he told, I every day see this pujari, so much of work he does. Why can't I do my small place clean? He told like that. See how much change he's having, you know. I'm so blessed. हमारे इन्वायरमेंट का, हमारी एसोसिएशन का, हम क्या कल ही सुनती, हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, वो हमारे अंदर जाता है, वही हमारे आचार विचार बनते हैं, वही हमारे एक्शन है। तो हम क्या सुन रहे हैं, हम किस तरह के एसोसिएशन में, हम किस तरह के लाइफस्टाइल में है, तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस अ लॉट। उसका बहुत फर्क पड़ता है। बट अब क्या हम 24 घंटे डिवोटीज और सत्संगी ऐसे उसमें रहे? नहीं। तो हमें एसोसिएशन में रहना है, बाकी चीजें भी करना है, संग इनका लेना है, इन बातों का संग लेना है मन से, बाकी सारे काम करते रहने हैं। ऐसे थोड़ी ना कि मेरे तो सारे दोस्त सत्संगी वाले होने चाहिए, कृष्णा भक्त होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान ने भेदभाव तो सिखाया ही नहीं है ना, कि तुम किसी को डिस्क्रिमिनेट करने बैठ जाओ। हाँ, नहीं है ना सभी को। सॉरी, आवाज नहीं आ रही श्वेता। सभी तो उनके सभी तो उन्हीं के बच्चे हैं। हाँ, तो क्या है, संग ये लेना है, बातें ये करनी है, ग्रहण ये करना है, बाकी सब अपनी ड्यूटीज और उनको अपना संग देना है, बाकी सब अपनी ड्यूटीज करते रहना है। और वो हमारा टेस्टिंग टाइम है कि वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं है तो भी हम कितने पेशेंस, कितने टॉलरेंट रहते हैं।
कितने टॉलरेंट रहते हैं, कितने पेशेंस रखते हैं हम, कितने विनम्र हैं, कितनी ह्यूमिलिटी है हमारे अंदर, कितनी ह्यूमिलिटी होती है, कितना हमें विश्वास है, वो हमारा टेस्टिंग टाइम है। एज यू सेड, भगवान टेस्ट करते हैं, तो वो हमारा टेस्टिंग टाइम रहता है। सो आई गेस राखी वांट टू से समथिंग, फिर से खत्म होने वाली क्लास और हम नरसिंह आरती करेंगे। राखी वांट टू से समथिंग? आई गेस Rakhi's away. I think Anuja also away because it's 1:42. Let's, Might be I will left. Anuja Yes. has left, so let's do the Narsingh Yeah, yeah. Aarti. Namaste Narsinghaya प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकशिपु रक्षवा शिलातण्डानखालाय इतो न सिंहा परतो न सिंहा यतो यतो यामि ततो न सिंहा बाहि न सिंहा रेदे न सिंहा न सिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगा दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवधीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलादरी जय प्रहलादरी जय प्रहलादरी प्रहलादरी जय जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव 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 गुणाशु नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। May God give strength to everyone and His mercy to everyone whosoever is suffering from any ailment on this planet here. May God bless everyone. Hare Krishna. Thank you, each one of you. Thank you. Shweta, Hare Rakhi, Thank you. Krishna. Thank you Vidya, so you. much. Anuja. Thank you Thank so you. much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.